Hello everyone, the students of class 10th. It is our 8th lecture. Today we will study the remaining part of the chapter Triumph of Surgery by James Herriot. कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे ट्रिकी नाम का कुत्ता ज़्यादा खाने से बीमार हो गया था और उसकी मालकिन जो मिसेस पंफरी थी वो बेचैन थी उसके स्वास्थ्य के लिए, और डॉक्टर जो था मिस्टर हैरियट वो प्लान किया था कि इस कुत्ते को अपने पास ले जाएंगे, क्योंकि इसे घर में रहेगा तब तक ये ज़्यादा खिलाएगी और इसकी तबीयत सही नहीं होगी। तो वो आ गया है उसके फ़ोन जाने पे और वो अब उसको लेके जाने वाला है। तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, जब वो सुनती है कि हाँ इस कुत्ते को लेके जाना पड़ेगा 15 दिनों के लिए, तो वो मिसेस पंफरी जो थी वो लगभग बेहोश होने वाली रहती है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। वो मिसेस पंफरी एकदम श्योर थी कि मेरा जो कुत्ता है ट्रिकी, वो अगर मुझे नहीं देखेगा ना तो तड़प तड़प के मर जाएगा मेरे लिए। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन राइटर कहते हैं कि मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसका यही एक रास्ता था उसको बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और वास्तव में मैंने तो सोचा कि उसको बिना देर किए हुए लेके ही चले जाएं। एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफरीज वेलिंग, और मिसेस पंफरीज के विलाप के साथ साथ आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मैं लेकर के एक ब्लैंकेट में लपेट करके उस डॉग को लेकर के मैं अपने कार की तरफ गया। द एंटायर स्टफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड हिज नाइट बेड। पूरा का पूरा जो नौकर था, लोग थे वहाँ, सब के सब एकदम बेचैन हो गए। कोई ला रहा था उसके दिन का बेड, कोई रात का बेड, कोई फेवरेट कुशन, टॉयज एंड रबर रिंग्स, कोई खिलौना, कोई रबर रिंग्स ला रहा था, ब्रेकफास्ट बॉल कोई ला रहा था, कोई लंच बॉल, सपर बॉल। रियलाइजिंग यानी लंच बॉल दिन का खाना, सपर रात का खाने का बॉल, सबका बॉल मीन्स कटोरा, सब लेके आ रहा था कि हर टाइम में अलग अलग कटोरे में खाता है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये एहसास करते हुए कि मेरा जो कार है इतने सामान का लोड नहीं ले पाएगा, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने शुरू कर दिया कार चलाना। एज आई मूव्ड ऑफ मिस पंफरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे ही मैं आगे ड्राइव करने लगा तो निराशा भरे हुई अंदाज में मिसेस पंफरी जो है कुछ कोट्स, मुट्ठी भर कोट्स जो है जो पहनता था मिसेस ये ट्रिकी, वो विंडो से, खिड़की से फेंक दी कार के अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैं जब किनारे पे घूमा कार को लेकर के तो उस वक्त मैंने मिरर में देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सब के सब आंसुओं में थे, यानी सब के सब रो रहा था। किसके लिए रो रहा था? उस डॉग के लिए। आउट ऑन द रोड, जब मैं बाहर चला गया रोड पे, जब रोड पे कार चला रहा था, आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। तो मैं उस बेचारे दुखी एनिमल जो कुत्ता ट्रिकी था वो हाँफ रहा था, उसकी तरफ मैंने एक नज़र डाला। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने उसके सर पे थपथपाया तो बड़ी बहादुरी वाली कोशिश किया कि वो अपना थोड़ा सा दुम हिलाया उसने। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा गरीब लड़का। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अब दम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है। राइटर उसको लेके चला जा रहा है। एट द सर्जरी इज द नेम ऑफ द हॉस्पिटल वेयर मिस्टर हैरियट लिव्स, तो वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता है। द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, जो उसके घर के जो और कुत्ते थे वो सब मेरे तरफ चारों तरफ घूमने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, वो जो कुत्ता जो चिल्ला रहा था उसके पूरे झुंड में ये बड़ा ही डल आंखों से, बड़ी सुस्त आंखों से देखता है नीचे की तरफ। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब इसको नीचे रखा जाता है कुत्ते को, ले मोशनलेस, वहीं पे ऑन द कारपेट पे एकदम बिना हिले हुए वहीं पे बैठ जाता है वो कुत्ता। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। वो जो और जो कुत्ते थे उसके साथ सूंघने लगे उसको आसपास में आकर के, और जब पता लगा उसको कि ये बेकार है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसको इग्नोर करके वो लोग कुत्ते आगे निकल गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ स्वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, जो दूसरे कुत्ते सोते थे उसी के आगे एक नर्म सा बॉक्स में, गर्म से बॉक्स में, लूज बॉक्स में मैंने उसका एक घर बना दिया उस कुत्ते का।
फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैं उस पर नजर रखा, 2 दिनों तक मैंने उसको उस पर ध्यान दिया। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, कोई खाना नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा था, अधिक से अधिक पानी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, 2 दिन खत्म होने के बाद वो थोड़ा सा अपने आसपास में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन थोड़ा सा वो ध्यान आकर्षित करना शुरू किया जब वो दूसरे कुत्ते के आंगन में आवाज सुना तो। When I opened the door, जब मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो फौरन ही वो घेर लिया गया, किसके द्वारा, जो के द्वारा, जो एक शिकारी कुत्ता था और उसके दोस्तों के द्वारा, सारे कुत्तों के द्वारा उसको घेर लिया गया। कि अब पता नहीं क्यों कुत्ते तो कुत्ते को देखते ही घेरने लगते हैं। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम। जब पूरी तरह से उसका इंस्पेक्शन कर लिया, देख लिया, उसके बाद पता नहीं क्या समझ में आया, वो कुत्ते बाद में उतर के गार्डन की तरफ जाने लगे, तो ये ट्रिकी भी उसके पीछे भी जाने लगा। रॉलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने उस मोटे से पैर से लगभग थोड़ा सा ढुलकते हुए जा रहा था वो। व्हेन आई ओपन लैटर दैट डे, बाद में उसी दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाना खिलाने के समय पर मैं मौजूद था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टान स्लॉप द फूड इनटू द बॉल, मैंने देखा कि ट्रिस्टान जो था वो उसमें इसके साथ का सहयोगी था, वो जब खाना डाल रहा था कटोरे में, देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तो हमेशा की तरह एक बहुत ज़्यादा आपाधापी था, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अंधाधुंध खाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब चबाने की। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सब कुत्ता ये समझ रहा था कि अगर वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा अगर दूसरे कुत्ते से पीछे पड़ जाएगा, तो लास्ट भोजन के खाने के लिए उसको काफ़ी मारामारी करनी पड़ेगी, हाथापाई करनी पड़ेगी। सो वो ये सब देख रहा था। When they had finished, जब वो खाना खा चुके, Tricky took a walk around the shining balls, तो उस चमकते हुए कटोरे के चारों तरफ वो ट्रिकी उठ के थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और एक दो में से दे के अंदर से वो चाटना भी शुरू कर दिया कटोरे को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जस्टलिंग हिम वे टुवर्ड्स इट। अगले दिन एक और कटोरा रखा गया जब वो ट्रिकी के लिए था, और राइटर कहता है कि मैं बहुत खुश था ये देख करके कि वो भी उसकी तरफ बढ़ रहा था, तेजी से जा रहा था उसकी तरफ, यानी भोजन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वो ट्रिकी क्या करता है, कैसे वो ठीक होता है कि नहीं, मिसेस पंफरी का क्या रिएक्शन होता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।